कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही तो जीवन जीने का आधार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो कार्य भी निपुणता से करते हैं। तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हम पढ़ने वाले हैं अपना अध्याय जिसका नाम है दोस्त का जवाब। तो बच्चों, अच्छा मित्र भाग्य से मिलता है। अतः कभी हमारा सच्चा मित्र हमसे नाराज हो जाए तो हर संभव प्रयास करके उसे मना लेना चाहिए और उसकी अच्छी बातों के सामने उसकी बुराई को महत्व नहीं देना चाहिए। प्रस्तुत पाठ का यही सार है। आइए पाठ की शुरुआत करें। तो बहुत समय पहले की बात है, दो दोस्त बीहड़ इलाके से होकर शहर जा रहे थे। यानी कि बहुत खतरनाक इलाके से होते हुए शहर जा रहे थे। गर्मी बहुत अधिक होने के कारण दोनों बीच बीच में रुकते और आराम करते। उन्होंने अपने साथ खाने पीने की भी कुछ चीजें रखी हुई थी। जब दोपहर में दोनों को भूख लगी तो दोनों ने एक जगह बैठकर खाने का विचार किया। खाना खाते खाते दोनों में किसी बात को लेकर बहस छिड़ गई और धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि एक दोस्त ने दूसरे को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ खाने के बाद भी दूसरा दोस्त चुप रहा और कोई विरोध नहीं किया। बस उसने पेड़ की एक टहनी उठाई और उससे मिट्टी पर लिख दिया, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा। थोड़ी देर के बाद उन्होंने पुनः यात्रा शुरू की। मनमुटाव होने के कारण वे बिना एक दूसरे से बात किए आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी थप्पड़ खाए दोस्त के चीखने की आवाज आई। वह गलती से दलदल में फंस गया था। दूसरे दोस्त ने तेजी दिखाते हुए उसकी मदद की और उसे दलदल से निकाल दिया। इस बार भी दोस्त कुछ नहीं बोला। उसने बस एक नुकीला पत्थर उठाया और विशाल पेड़ के तने पर लिखने लगा, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी जान बचाई। उसे ऐसा करता देख दूसरे मित्र से रहा नहीं गया और उसने पूछा, जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा तो तुमने मिट्टी पर लिखा और अब मैंने तुम्हारी जान बचाई तो तुम पेड़ के तने पर कुरेद कुरेद कर लिख रहे हो, ऐसा क्यों? जब कोई तकलीफ दे तो हमें उसे अंदर तक नहीं बैठाना चाहिए, ताकि क्षमा रूपी हवाएं इस मिट्टी की तरह ही उस तकलीफ को भी हमारे दिलो दिमाग से बहा ले जाए। लेकिन जब कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करे तो उसे इतनी गहराई से अपने मन में बसा लेना चाहिए कि वह मिट ना सके। दोस्त का जवाब आया। तो बच्चों, हमें अच्छी बातों को याद रखना चाहिए जबकि बुरी बातों को तुरंत भूल जाने का प्रयास करना चाहिए और अपने अच्छे दोस्तों में अवगुण तलाशने की बजाय गुणों को तलाशना चाहिए। चलिए अभ्यास प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं। सबसे पहले मौखिक प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है, दोनों दोस्त यात्रा के दौरान आराम क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो बहुत देर तक चलते हुए थक गए थे। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा स्वयं। दूसरा प्रश्न, सही विकल्प ढूंढना है। पहला वाक्य है, दोनों दोस्त कहाँ जा रहे थे? शहर। दूसरा विकल्प सही है इसमें। इसी प्रकार बाकी के सही विकल्प आप ढूंढिएगा स्वयं। तीसरा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दो दोस्त बीहड़ इलाके से होकर शहर जा रहे थे। बाकी के रिक्त स्थान आप स्वयं पूर्ण करेंगे। चौथा प्रश्न, सही गलत लगाना है इसमें। पहला वाक्य है, चार दोस्त बीहड़ इलाके से होकर शहर जा रहे थे, गलत है। दो दोस्त जा रहे थे तो उस पर गलत का निशान लगाएंगे और बाकी के सही गलत के निशान स्वयं लगाइए। पांचवा प्रश्न, यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। दोनों दोस्तों ने क्या विचार किया? दोनों दोस्तों ने थोड़ी देर आराम करने का विचार किया। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं लिखिए। कल्पना की उड़ान का प्रश्न, यदि आपका दोस्त किसी बात से आपके नाराज हो जाए तो आप कैसे मनाएंगे? अब बताइए कौन कौन से काम करेंगे कि आप अपने दोस्त को मनाएंगे? लिखिए फटाफट। भाषा के बारे में पहला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। दोस्त, सखा, मित्र, ये इसके पर्यायवाची हैं। बाकी के पर्यायवाची स्वयं लिखिए। दूसरा प्रश्न, शुद्ध पुनरुक्त शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। बीच बीच, मैं खाना खाते हुए बीच बीच में रुक जाता हूँ। इसी प्रकार बाकी के शब्दों का वाक्य प्रयोग स्वयं करेंगे आप। जो शब्द एक साथ दो बार लिखा जाता है उसे पुनरुक्त एवं युक्त शब्द कहते हैं। तीसरा प्रश्न आ गया, द्वित्व व्यंजन से दो दो शब्द बनाइए। आधा प और पूरा प से, इससे शब्द बनाइए, जैसे कि पप्पू। ठीक है। इसी प्रकार आधा म और पूरा म से मम्मी। इसी प्रकार बाकी के शब्दों का निर्माण स्वयं करिए। चौथा प्रश्न, ब तथा ब लिखकर शब्द पूरे कीजिए। तो बहुत, बहुत में ब आता है, वो नहीं। इसी प्रकार बाकी के शब्द आप स्वयं पूर्ण करेंगे। पांचवा प्रश्न, अंत में ई की मात्रा लगाकर शब्द पूरे कीजिए। जैसे गर्मी में ई लगाया, गर्म में ई लगाया तो गर्मी बना। ऐसे ही विरोध में ई लगाया तो विरोधी बना। बाकी के भी शब्द इसी प्रकार बनाइए आप। विशेष संवर्धक गतिविधियां आ गई हैं। आपने कृष्ण और सुदामा की मित्रता के बारे में अवश्य पढ़ा होगा। यदि नहीं तो अपने माता पिता से कृष्ण और सुदामा की मित्रता के बारे में जानिए। बच्चों, इनकी बहुत घनिष्ठ मित्रता थी।
कृष्ण जो थे वो राजा थे, सुदामा बहुत गरीब थे, लेकिन जब सुदामा कृष्ण के महल में पहुंचे तो कृष्ण ने ये नहीं सोचा कि मैं राजा हूँ। वो उसी भाव भक्ति से अपने मित्र से गले मिले और उन्होंने अपने मित्र की सारी पीड़ा उनके कहे बिना ही हर ली। यह होती है सच्ची मित्रता। अगला प्रश्न, अपने सच्चे मित्र का चित्र दिए गए स्थान पर चिपकाइए, साथ ही उसके विषय में कुछ वाक्य भी लिखिए। तो ये कार्य आप स्वयं करेंगे, अपने मित्र का चित्र चिपकाइए और उसकी विशेषताएं इसमें लिखिए। तो बच्चों, सच्चे मित्र का मिलना बहुत ही मुश्किल है। आजकल के जीवन में सच्चे मित्र नहीं मिलते हैं। ऐसा अगर आपके जीवन में कोई मित्र है तो उसे कभी भी मत खोइए। उसकी छोटी मोटी बुराइयों को अनदेखा कर देना चाहिए और उसके गुणों पर ध्यान रखते हुए मित्रता बनाए रखनी चाहिए। इसी उम्मीद के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसका अभ्यास करते रहिए।